बसंत के लिए भी थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, और जीवन में सुख शांति के लिए भी थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। हताश और निराश लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, जो लोग हिम्मत लगाते हैं वो ही पात प्रक्षालन तक पहुंच पाते हैं। सौभाग्यशालियों, इस दुनिया में एक खंड प्रस्थ भी हुआ, लेकिन खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने वाले लोग भी हुए। कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमारा जीवन खंड प्रस्थ हो रहा है, लेकिन इस खंड प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस बिहार में इतना सुंदर भवन बनाया जा सकता है, इतना सुंदर जिनालय बनाया जा सकता है, इसका मतलब है कि अपने जीवन को भी ऊंचा बनाया जा सकता है। सौभाग्यशालियों, अमीर से अमीर आदमी कोई आसमान से नहीं टकता। शांतिलाल जी रास्ते में बता रहे थे, मेरे 10 साल बीमारी में गए और 10 साल 20 साल बीमारी में गए, 20 साल परेशानी में गए और 20 साल अध्यक्ष पक्ष में जा गए। 20 साल बीमारी में गए, कोई भी व्यक्ति चाहे तो हताश हो जाए, बुरी तरह से परेशान हो जाए। 20 साल परेशानी में गए, ये चीज वो चीज, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ठग लिया, उसने कर्ज में डुबो दिया। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो हिम्मत से डटा रहता है वह एक दिन सुख और शांत आनंदमय जीवन पाता है। जल्दी से हताश होने की जरूरत नहीं है। जिसने अपने अंदर आत्मविश्वास जगा लिया, जिसने अपने अंदर आत्मविश्वास जगा लिया, उसने डिग्री से बेहतर बहुत कुछ पा लिया। जिसने अपने भीतर आत्मविश्वास तो जगाइए, अपने भीतर आत्मविश्वास जगाएंगे तो डिग्री से भी बहुत ऊंची चीज पा ली आपने। डिग्री वाले जो नहीं पा पाते हैं वो आत्मविश्वास वाले, सही दिशा में पुरुषार्थ करने वाले पा जाते हैं। आप कहोगे कि पुरुषार्थ तो हम भी कर रहे थे चतुर्मास के लिए। निश्चित कर्मों का फल मिलता है, आज नहीं तो। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के देखो, तबीयत से पत्थर उछालो तो आसमां में भी सुराख हो जाए। आत्मार्थियों, मोक्ष मार्ग पुरुषार्थ का मार्ग है। बुझे हुए दीपक की तरह मत रहिए, प्रकाशमान बनिए। अब बार बार कह रहे थे ना, प्रकाश की जरूरत है, प्रकाश करेंगे, प्रकाश करेंगे। अब लोग समझ रहे थे कि ये दीपक जलाने की बात कर रहे, लेकिन असल में वो अपना नाम ले रहे थे। अपने पर भी गौरव महसूस करिए कि हमें अच्छा नाम मिला, हमें अच्छा धर्म मिला, हमें अच्छा परिवार मिला, हमें अच्छा माहौल मिला, और तीतरागी देव शास्त्र गुरु मिले, जिनके सानिध्य में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय मिलता। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर लाओ, यानी एक चिंगारी कहीं से ढूंढ कर के लाओ, इस दिए में तेल से भींगी हुई बाती तो है। बाती तो सबके भीतर है, आत्मा सबके भीतर है। बोहरा जी, आपने बोहरा जी बोला तो हम समझे कि वो गोल टोपी वाले बोहरा जी हो, लेकिन ध्यान रखो, ये हमारा समाज इतना बड़ा है कि इसमें इतने सारे गोत्र हैं, उपनाम हैं, और यहां से दूसरे लोगों ने लिए।
बाती तो सबके भीतर है। ज्ञान स्वभावी आत्मा, रत्नत्रय में आत्मा, होनहार परमात्मा सबके भीतर है। दीपक सबके भीतर है, बाती सबके भीतर है, नेह सबके भीतर है। बस इसे जलाने के लिए एक अच्छे गुरु की जरूरत है। इसे जलाने के लिए, इसे प्रज्वलित करने के लिए, इतना सुंदर, इतना मजबूत समाज, लेकिन इसे प्रोत्साहित करने के लिए एक आदर्श की जरूरत है, नेतृत्व की। और उस दिशा में आप सब पुरुषार्थ करिए। बोरी खाली पड़ी रहती है तो लोग उसे पायदान बना लेते हैं। बोरी खाली पड़ी रहती है तो लोग के पांव पहुंचने का साधन बना लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी भरा हो तो उससे कोई पांव नहीं पहुंच पाता है। जीवन में आप कितने भी कमजोर हो, लेकिन खाली बोरी कभी मत बनो। कुछ ना कुछ भर के रखो, कुछ ना कुछ करते रहो। सिंपल काम क्यों ना हो, छोटा काम क्यों ना हो, किराने की दुकान क्यों ना हो, सिर्फ देव दर्शन का नियम क्यों ना हो, लेकिन बोरी को खाली कभी नहीं तो उससे पांव पहुंचे जाएंगे। और अगर कुछ भी भर के रखोगे, उपयोगी बने रहोगे, एक्टिव बने रहोगे, किसी दिशा में काम करते रहोगे, तो कुछ ना कुछ उपलब्धि जरूर होगी। धर्म ध्यान तो करना ही है, लेकिन श्रावकों को अपना परिवार भी चलाना होता है और अपने जीवन को ऊंचा बनाइए, दूसरा का सहयोग करिए। बहुत अच्छी बात है कि लक्ष्मी लाल जी और उनकी टीम सहयोग करती हैं, एक फंड बनाया है। इसी तरह से प्रत्येक समाज स्तर पर फंड हो। कमल जी, शांतिलाल जी भी कह रहे थे, समाज स्तर पर भी फंड हो और उसके द्वारा, उसमें क्या होता है, समाज स्तर पर हमारा परिचय रहता है बहुत लोगों से, तो हमें मालूम पड़ता है कि किसकी स्थिति क्या है। और ऐसे में हम किसी बहुत पीछे रह गए अपने सदस्य को सहयोग करके उठा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। तो यह चीज़ें होना चाहिए। हीन मत बनिए, हीनता की भावना मत लाइए। कमज़ोर मत बनिए, हिम्मत रखिए। जिस भी लाइन में आगे बढ़ते जाइए, मंजिल जरूर मिलेगी। कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। कई लोग होते हैं कि रो पड़ते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मना करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कोशिश कर लो, हाथ लगाओ, दीपक तभी जला करता है। सपना क्या है? सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। पर टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। पर टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी। कच्ची उम्र बिताने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कच्ची उम्र बिताने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। सावन तो पूरा बाकी है, जीवन नहीं मरा करता है।
माला बिखर गई तो क्या है। कभी कभी होता है, संभालते संभालते भी अपने इधर उधर हो जाते हैं, संभालते संभालते भी लोग हाथ से छिटक जाते हैं। कल एक सज्जन कह रहे थे, खूब समझाया लेकिन बेटी समझने को तैयार नहीं है, बात मानने को तैयार नहीं है। पता नहीं आजकल की छोकरियों को क्या भूत सवार होता है कि बरसों का प्यार देने वाले माँ बाप को भी धोखा दे देते। क्या किया जावे। तो माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस बनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कुछ दियों के मर जाने से उजास नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। हिम्मत रखो, ठीक है, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, खोता कुछ भी नहीं यहां पर। अपन सोचते हैं कि ये चीज खो गई, वो चीज खो गई, खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। खोता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। चंद खिलौनों के खोने से, टूट जाने से बचपन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। कितनी बार गगरियां फूटी। गगरियां चलती थी पहले, गागर, घड़ा। घड़ा तो थोड़ा बड़े मुंह वाला होता है, गागर छोटी मुंह वाली होती है। तो कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई पनघट पर। पनघट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने कुएं से पानी भरा हो, किस किस ने कुएं से पानी भरवाया साथ में, 1 2 3 4 लगी, बहुत सारे अनुभवी लोग हैं। संजय ने नहीं भरा पानी कभी। हाँ, पानी भरना चाहिए कुएं से। जो लोग कुएं से खींच करके पानी भरते हैं, ना उनके कंधे दुखते हैं, ना कमर दुखती है, ना घुटने दुखते हैं, ना पेट दुखता है। कमल जी बता रहे थे, बोले अब शव शरणम बनाएंगे अब सेक्टर 4 में, और उसमें कुआं भी खुदवाएंगे। बस हमारी सलाह इतनी है कि उसमें बस रस्सी वाला सिस्टम भी रखना, कि पानी निकालते निकालते लोगों की कमर भी ठीक हो जाए। सौभाग्य की बात है कि मुनि संघों में तो आज भी कुएं का ही प्रासुक छाना हुआ जल चलता है। हम उदाहरण दे रहे हैं कि कितनी बार गगरियां फूटी, सिकन न आई, सिकन न आई पनघट पर। पनघट पर कोई से उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, गगरियां छूटी पड़ी हैं। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी ही तट पर। अभी फतेह सागर में डूबते डूबते बचे, लेकिन चहल पहल कम हुई। कितनी बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वैसी ही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों। तम मतलब होता अंधेरा। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की उम्र घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लाख करे कोशिश
पतझड़ पर उपवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। खूब पतझड़ आते हैं लेकिन उपवन खत्म होते हैं, फिर खिल उठते हैं। और लूट लिया माली ने उपवन, लुटी ना लेकिन गंध फूल की। माली कितना भी फूल तोड़ ले लेकिन फिर भी खुशबू तो उपवन में आती है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी ना लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। तूफान आए लेकिन खिड़की धूल की तो बंद नहीं हुई। नफरत गले लगाने वालों, कुछ लोग होते हैं नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। कुछ मुखड़ों की नाराजी से, कुछ चेहरों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता है। क्या करिएगा, संसार है। आप ठीक रास्ते जाएं फिर भी लोग धूल उड़ाने वाले मिल जाएं, धैर्य रखिए। और कुछ लोग आपके अच्छे कामों से भी नाराज हो जाएं, दुखी मत होइए, क्योंकि कुछ लोगों के नाराज हो जाने से दर्पण नहीं मरा करता है। दर्पण वैसे ही रहता है और जीवन नहीं मरा करता है। हिम्मत रखने तो हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। एक कहानी सुनाई थी हमने कहानी तो सुनाई थी डूंगरपुर वालों को, वो सुनाई थी बीछीवाड़ा में। इतनी बढ़िया कहानी सुनाने के बाद भी बेचारे अभी तक अपने दम पर खड़े नहीं हो पाए। वापिस सुनाओ, ये लोरी है क्या? तो अनुकूलता बनेगी तो फिर सुनाएंगे एक बार, लेकिन मतलब ये है कि पतझड़ आते हैं तो बसंत भी आ जाता है। हिम्मत रखने से जीवन में भी बसंत आ जाता है। सौभाग्यशालियों, झीलों की नगरी में, झीलों में कितना भी उतार चढ़ाव हो फिर भी अस्तित्व तो बना ही रहता है। ऐसे हमारे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव हो फिर भी अस्तित्व बनाए रखिए। मन में कितना उतार चढ़ाव हो फिर भी गायक स्वभाव की खबर बनाए रखिए। अपनी चेतना की दृष्टि बनाए रखिए, क्योंकि गायक स्वभाव कहीं जाने वाला नहीं। उतार चढ़ाव तो आएंगे लेकिन ज्ञान घन चेतन स्वभाव द्रव्यार्थिक नए से कहीं जाने वाला नहीं है। ये पर्यायें बदल रही हैं और इन बदलती हुई पर्यायों में तो ऐसा हेर फेर होता ही रहता है, उठापटक होती ही रहती है। लेकिन ध्रुव चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करो। शरीर बदल जाएगा, चेहरा बदल जाएगा, नाम गुम जाएगा, होता है। बताइए, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल। पक्का? डाउट है कि चेहरा बदल जाता है। अभी वो बुलाना था संजय को, बुलाने लगे सुरेंद्र को। अब चेहरा मिलता जुलता है, क्या करें। अभी जो हमारे लिए ये फोटो दिखा रहे थे वापस कि महाराज जी ये वाले फोटो की बात कर रहे थे, वो फोटो में आचार्य श्री शांति सागर जी ऊपर बैठे हैं और नीचे वाले फोटो को कहते हैं कि आदि सागर जी का है। तो आप चेहरा मिला लो, सुरेंद्र और संजय को बिठा लो। उस समय भी हो सकता है कि चेहरा मोहरा मिलता जुलता कोई छोटा साधु संघ में हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हम शक्ल बहुत होते हैं। ये सिद्धार्थ सागर जी है ना संघ में, अभी तो नहीं है, ईडर में है। तो हाँ, विद्यासागर जी, लो दिल्ली में तो 2-3 आदमी विद्यानंद महाराज से ज्यादा उनकी हाइट मिल रही थी। तो क्या करेंगे आप? अच्छा, अगर हम इस फोटो को सही मानते हैं तो फिर उस फोटो को क्यों सही नहीं मानते हो जिसमें समाधि के समय सभी आचार्य उस समय के विराजे हैं और सभी मुनिराज विराजे हैं और बड़ा सुंदर और 50 तपस्वी इसमें विद्यमान है, उसको क्यों नहीं मानते? फिर
तो ज्ञानी चेहरा अब वैसे अब अच्छा हो गए, आप लोग दोनों दोस्ती कर लो और कुवैत आप ना जा पाओ तो उनको भेज दो 1 महीने के लिए। दोस्त है बस, तो फिर तो और ही पक्की बात हो गई। तो मतलब कितनी तेजी से शरीर बदलता है, चेहरा बदल जाता है, नाम तक बदल जाता है, लेकिन अपना आत्मा शाश्वत है, वो नहीं बदलता। इसलिए अपने ज्ञान घन चैतन्य स्वभाव की दृष्टि बनाइएगा। सभी का मंगल हो और सभी वीतराग जिन शासन की सेवा करते हुए निरंतर आगे बढ़ें। जय बोलिए। आज विमलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक है। धन्य है 13वें तीर्थंकर जिन्होंने आज के दिन गर्भावतरण प्राप्त किया और अंतिम गर्भ था, उसके बाद कभी गर्भ में नहीं आए। ऐसे विमलनाथ भगवान जिनकी जन्मभूमि कौन सी है जी? शांतिलाल जी, तहसीलदार जी, विमलनाथ भगवान की। अच्छा 2-3 प्रश्न पूछते हैं, जो सही उत्तर देगा उसको गरम गरम भोजन मिलेगा। पहली प्रश्न, विमलनाथ भगवान की जन्मभूमि कंपिला जी, जय हो। उनके माता पिता का नाम? जया देवी। विमलनाथ भगवान की माता का नाम? ये तो वासुपूज्य भगवान की माता का जयावती, जयश्यामा। हाँ, और पिता का नाम? जया से थोड़े नाम में अंतर पाया जाता है। और मोक्ष कहाँ से पधारे? संबित शिखर जी। और शिखर जी के कौन से टोंक से? सुबीरकूट से। हमें आज भी याद है सुबीरकूट ना, सुबीरकूट तो सुपार्श्वनाथ भगवान का कूट है और फिर उसके जस्ट बाजू में सुबीरकूट है। वहाँ पर गुरु महाराज के साथ वंदना करते समय आदि का विजयमती माता जी भी थी, विमल प्रभा जी भी थी। तो वहाँ पर खड़े होकर 1 मिनट की तत्व चर्चा हुई, तो अभी याद है सुबीरकूट। वहाँ से विमलनाथ भगवान मोक्ष पधारे। अच्छा, आज मुनि संघ के साथ पूरा 10 किलोमीटर कौन कौन पैदल चला? 1 2 3 4। कारवाजी नहीं चले, इसका मतलब है ये पूरा नहीं चले। चलो इतनी तो ईमानदारी रखी कि हाथ नहीं उठाया। लेकिन फिर भी तो अब तक इतने लोगों को तो गरम गरम पक्का फाइनल हो गया। अब अच्छा, आज सुबह अज्जप योगम में कौन कौन शामिल था? बहुत बढ़िया ध्यान हुआ। आज चूँकि जब उदयपुर आने का था तो मुनि राज ने कहा कि महाराज जी उदयपुर में 2-3 दिन का ये प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन माइंड में फिट नहीं हुआ। और अगर ऐसे लग रहा होता कि आपका इतना ज़्यादा उत्साह रहेगा, आज 200 से ज़्यादा लोग थे एकदम बाकायदा पूरा सड़क पर। बाद में तो आप लोग भी पहुंच गए थे, तो खूब अच्छे से ध्यान हुआ। तो ऐसे ध्यान, धर्म ध्यान से जुड़े रहिएगा। जिंदगी तो चलती रहती है, छोटी मोटी बाधा आने से जीवन खत्म नहीं हो जाता है। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान।